वास्तुशास्त्र भवन निर्माण कला की पद्धति है, इसलिए वास्तुशास्त्र जानने के पहले वास्तु पुरुष को जानना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार सृष्टि निर्माण के देवता ब्रह्मा, सृष्टि पालक के देवता विष्णु, प्रलय के देवता महादेव, धन के देवता कुबेर एवं जल के देवता वरुण को माना गया है, उसी प्रकार यह प्राचीन मान्यता है कि वास्तु देवता अथवा वास्तु पुरुष प्रत्येक छोटे अथवा बड़े भूखंड में वास करते हैं। मत्स्य पुराण में अंधकासुर और भगवान शंकर के मध्य युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी युद्ध के समय अत्यंत श्रम करने के कारण भगवान शंकर के पसीने की एक बूंद के गिरने से एक महाभूत उत्पन्न हुआ। महाभूत को देखकर राक्षस एवं देवगण समस्त अत्यंत भयभीत हो गए। तब सभी राक्षस एवं देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सभी इस महाभूत से भयभीत हैं, आप ही बताएं कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। उन सभी की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप भयभीत न हो, समस्त देव एवं राक्षसगण इस महाबली महाभूत को पकड़कर अधोमुख अर्थात सिर नीचे व पैर ऊपर करके पृथ्वी पर फेंक दो और निर्भय हो जाओ। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। तब उस महाभूत ने ब्रह्मा जी के प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने इस संपूर्ण जगत का सृजन किया है, परंतु मुझ निरपराध को आपने आदेशानुसार समस्त देवों एवं राक्षसों ने पृथ्वी पर अधोमुख गिरा दिया। आप मेरे बारे में भी कुछ विचार करें। उस पर ब्रह्मा जी ने इस महाभूत को वास्तु पुरुष के नाम दिया और कहा, जो भी मनुष्य किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में, चाहे वह भवन, ग्राम, नगर, दूर, जलाशय आदि किसी का भी निर्माण करे, तुम्हारा पूजन नहीं करेगा, वह दरिद्रता एवं शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है कि वास्तु पुरुष भूमि पर शयन करते हुए हैं। अधोमुख वास्तु पुरुष के सिर में अनेक देवताओं का वास है। वास्तु पूजन के समय वास्तु पुरुष के उत्तान देह को स्मरण किया जाता है। जब वास्तु पुरुष को पृथ्वी पर फेंका गया था तो उसका सिर ईशान कोण और पैर नैऋत्य कोण में थे। वास्तु पुरुष प्रत्येक 3 मास में अपना दिशा बदलता है। जिस महीने में वास्तु पुरुष की दृष्टि जिस ओर देखती है तथा उसके पैर जिस दिशा में है, उस दिशा में कुआं, तालाब, स्विमिंग पूल, मंदिर या घर का निर्माण उस महीने में नहीं करना चाहिए। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में उसका सिर पूर्व रहता है और पांव पश्चिम रहता है और दृष्टि दक्षिण रहती है। मार्गशीर्ष, पौष, माघ में उसका सिर दक्षिण रहता है, पांव उत्तर रहता है और दृष्टि पश्चिम होती है। फागुन, चैत और बैसाख में उसका सिर पश्चिम होता है, पांव पूर्व होता है और दृष्टि उत्तर होती है। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन में उसका सिर उत्तर होता है और पांव दक्षिण होता है और दृष्टि पूर्व होती है। जिस मास में गृहारंभ करना है उस महीने के वास्तु पुरुष के मुख की दिशानुसार ही मकान का मुख द्वार बनाना चाहिए। वास्तु पुरुष के सिर की विपरीत दिशा में उसके पांव माने गए हैं। नींव, खनन या कार्य पांवों को दिशाओं में ही करना प्रारंभ करना चाहिए।